बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काउंटडाउन बुक 4 में 4th क्लास के इस मैथ में आज हम एक्सरसाइज 3C करेंगे और इसके लिए पहले हम इसके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करेंगे। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में ये वाली हमारी एक्सरसाइज है, तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इसके तमाम क्वेश्चंस को भी वन बाय वन सॉल्व करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। लेकिन पहला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का है। तो पहले इसमें टाइप है जी, अगर आपने लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना हो, यानी लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, तो अगर आपने लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना हो तो आपको उसके लिए सिर्फ नोमिनेटर्स को ऐड करना पड़ता है और डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहता है। यानी यहाँ पे देखिए आप 3/10 और 4/10 में डिनोमिनेटर 10 है, यानी ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो ये डिनोमिनेटर आंसर में भी 10 ही रहेगा और नोमिनेटर्स को हम ऐड कर लेंगे। ये 3 + 4 = 7 हो जाएगा। तो ये जब आपके पास लाइक फ्रैक्शंस हो तो उनको ऐड करना तो इंतहाई आसान है कि आप नोमिनेटर्स को जस्ट ऐड कर लेते हैं। ये एक और एग्जांपल यहाँ पे जैसे दी हुई है, ये देखें 5/8 एंड 6/8, तो 8 जो है ये डिनोमिनेटर के तौर पे सेम इसी तरह आ गया और नोमिनेटर्स को आपने प्लस कर लिया। 5 + 6 = 11, तो ये आपका हो गया 11/8। ठीक है जी। इसका मजीद जो है वो क्योंकि ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो ये बनेगा 1 होल एंड 3/8। चलिए, तो ये जब आपके लाइक फ्रैक्शंस अगर होंगे उनको ऐड करने का ये मेथड बहुत ही आसान है कि आपने जस्ट नोमिनेटर्स को ऐड कर लेना है। क्लियर हो गया जी। अब आ जाते हैं जी सेकंड हमारा जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो है एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, मींस द फ्रैक्शंस विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स, जिनके डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम ना हो, अब उनको हमने कैसे ऐड करना, तो वो भी इंतहाई आसान है। उसके लिए क्या होता है कि उन फ्रैक्शंस को ऐड करने से पहले हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, यानी कि उनके लिए कॉमन डिनोमिनेटर बनाते हैं। अब जैसे ये एक एग्जांपल है 2/5 + 3/10, अब इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनको ऐड करने के लिए पहले हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेंगे। और ये हम पीछे हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने कंपेयरिंग की थी वहाँ भी हमने डिनोमिनेटर जो है वो सेम किए थे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एलसीएम लेते हैं और फिर जो कॉमन डिनोमिनेटर तक पहुँचने के लिए हमें इन नंबर्स को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हम ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसके लिए देखें कि अगर हम देखें तो 10 एलसीएम आएगा इसका, तो इस 5 को 10 तक ले जाने के लिए हमें मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो ये 5 × 2 एंड 2 × 2, इस फिगर को इस तरह से। तो उसके बाद जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 = 4 / 5 × 2 = 10, तो ये 4/10 + 3/10। अब इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो चुके हैं, अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 = 7, तो 7/10। ये देखें यहाँ हम इसको ऐड करेंगे तो 4 + 3 हो जाएगा, 4 + 3 ये 7/10 जो है ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो जब भी हमारे फ्रैक्शंस जो हैं जिनको हमने ऐड करना है वो विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स होंगे, तो पहले हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, उसके बाद हम उनको ऐड करेंगे। ये हमारा एक मेथड है अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि हमने मिक्स फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करना है, मिक्स फ्रैक्शंस को। ठीक है, उसके लिए देखें जी ये उसने एग्जांपल दी है 4 एंड 2/3 एंड 5 एंड 3/4, तो इनको हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें देखें एक इसका जो डायरेक्ट मेथड और एक कॉमन सिंपल मेथड जो होता है वो ये है
कि आप क्या करते हैं कि आप फ्रैक्शंस को अलग से ऐड कर लेते हैं और आप होल नंबर्स को अलग से ऐड कर लेते हैं और फिर उनको आप मिला लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, एट द एंड उनको एक दफ़ा से फिर आप जो है वो ऐड कर लेते हैं। कैसे? अब देखें, इसमें उसने ये आपको सॉल्व करके दिखाया कि क्या किया इसमें। ये देखें 2/3 और 3/4, 2/3, 3/4, इनको पहले इन फ्रैक्शंस को ऐड कर लिया। इनको ऐड करने के लिए देखें इनके ये जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो इनको लाइक डिनोमिनेटर्स करने के लिए तो आपने देखा इसका एलसीएम 12 आएगा। तो जब 3 को 12 किया तो 3 4 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8, तो ये हो गया 8/12। और इसी तरह 4 3 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 9/12। क्लियर? तो ये इसको हमने जब ऐड किया तो अब ये 12 जो है ये ऐसे ही आ गया, सेम आ गया, और ये ऊपर आपने 9 और 8 को आपने नोमिनेटर्स को प्लस किया तो ये 17 आ गया। तो आपके पास फिगर आ गई 17/12। अब इसको आप जो मिक्स फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे, क्योंकि ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये आ जाएगा आपका 12 1 ज़ा 12 और 17 में से आप 12 माइनस करेंगे तो 5, तो ये 1 और 1 एंड 5/12, ये आपका आ गया मिक्स फ्रैक्शन इसका। ठीक है जी। तो अब आपका ये आ गया रिप्लाई, ये आंसर आपका आ गया जब आपने इसके फ्रैक्शंस को ऐड किया। अब आप इसके होल नंबर्स को भी ऐड कर लें। तो जब आप इसके होल नंबर्स को ऐड करेंगे 4 + 5, ये 4 + 5, तो ये आ जाएगा 9। इट मीन्स 9 आपके पास होल नंबर्स का सम है और ये आपके पास जो है वो फ्रैक्शंस का सम है। अब इन दोनों को आपने इकट्ठा करना है, इन दोनों को सम कर लेना है, आपने प्लस कर लेना। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप ये देखें, एक आपके पास ये आया था मिक्स फ्रैक्शन 1 होल एंड 5/12, और दूसरा आपने जो होल नंबर्स को प्लस किया वो आपके पास 9 आया। अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये होल नंबर के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 9 + 1 = 10, और ये साथ आपका फ्रैक्शन जो है ये ऐसे आ गया। तो ये आपका आ गया 10 होल एंड 5/12, ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं, अलग अलग फ्रैक्शंस को आप अलग ऐड कर लें और होल नंबर्स को आप अलग ऐड कर लें। अब इसके लिए प्रैक्टिस के लिए 2 एग्जांपल्स इधर मजीद है। अभी यहाँ पे देखें कि ये 2 मिक्स्ड नंबर हैं, इनको आप ऐड कर रहे हैं, वही आपने इनके फ्रैक्शंस को अलग से ऐड कर लिया। ठीक है, ये 3/6 आया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये 1/2 आ गया, और होल नंबर्स को आपने ऐड किया 4 और 3 को, तो ये 7 आ गया। तो जब आपने इनको इकट्ठा किया 7 + 1/2, तो ये आपके पास आ गया 7 एंड 1/2, ये आपके पास इसका रिप्लाई आ गया। इसी तरह एग्जांपल 2 उसने दिया आपको, ये 2 मिक्स फ्रैक्शंस है, यहाँ पे भी आपने इसका फ्रैक्शन पोर्शन जो है वो आपने लिया, उनको आपने ऐड किया, तो उसी तरह ये आपके पास 1 होल एंड 1/2 आ गया, और आपने होल नंबर्स को ऐड किया 1 + 2, तो ये आपके पास 3 आ गया। तो आपने जब इनको इकट्ठा किया तो ये आप 1 होल एंड 1/2 था ना, तो यहाँ पे अब जब आपने दोबारा इसको ऐड किया तो ये होल नंबर इस होल के साथ ऐड हो गया, तो ये 4 हो गया। तो 4 होल एंड 1/2 जो है ये आपके पास इसका भी जो है आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी। तो ये ऐड करना जो है, मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड करना इस तरह से इंतहाई आसान है। इसका एक और भी मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है, आप इसको सॉल्व करते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो ये होता है कि आप इन मिक्स नंबर्स को पहले चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर, उसके बाद आप उन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, और जो आपका आंसर आता है उसको दोबारा आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो बहुत ईजी मेथड है। वो भी कैसे, यहाँ पे हम करते हैं इसको, ये देखें 6 1 ज़ा 6 + 5 करेंगे 11, 11/6 हो गया, तो इसको आपने लिख लिया 11/6। ठीक है, और इसी तरह प्लस इसको भी आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो ये 3 2 ज़ा 6 + 2 किया 8, 8/3, यहाँ पे आ गया आपका 8/3। ये आपके पास 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ गया। अब आप इसको जो है ना वो कॉमन करने के लिए देखेंगे कि ये 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 11/6 + 3 2 ज़ा 6 एंड 8 2 ज़ा 16। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास।
अब आपने इसको प्लस कर लिया तो ये आपके पास आ गया 27/6। इजी। इसको आपने ऐड किया, देखें 6 and 1 7 and 1 and 1 2 27 एंड ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम ऐसे ही आ गया क्योंकि अब ये कॉमन है, सेम है, ये सेम आ गया। अब ये जो आपके पास आंसर आया है इसको आप दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। कैसे? 6 4 24 और आप 24 लेस करें इसमें से, आपके पास 3 रिमेनिंग आया, 3/6। ओके, अब ये 3/6 को आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? 1 3 3 एंड 3 2 6, सो 1/2, या यूं कह लें 3 2 6। सो इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 होल एंड 1/2। क्लियर? तो ये आपका सेम जो है वो यही आंसर आपका इस तरह से भी आ गया। तो ये भी एक मेथड है कि क्या आप करते हैं कि आप मिक्स नंबर को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, उसको आप प्लस कर लें, ऐड करना है ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर लें, जो भी आपका डिमांड कर रहा है क्वेश्चन उसके मुताबिक आप उसको सॉल्व कर लें। उसके बाद जो आंसर आए उसको आप दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दें जैसे हमने यहाँ पे किया, और अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक लॉ का है, एडिशन का लॉ है। ये इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर आप फ्रैक्शंस जिनको आप ऐड कर रहे हैं अगर आप उनके ऑर्डर को चेंज भी कर दें तो उनके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The commutative law of addition of fractions says that the order in which the fractions are added does not change the result। यानी आप अगर ऑर्डर को चेंज कर देंगे, यानी पहले इसको लिख लें चाहे पहले इसको लिख लें, आप जिसको भी पहले लिखें, लेकिन जब उनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। इसको यहाँ पे उसने प्रूव किया है। देखें, इसको आप 8/9 + 5/9 लिख लें या फिर आप 5/9 + 8/9 लिख लें, तो दोनों सूरतों में आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है। इसको आप किसी भी दो फ्रैक्शंस के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी, यानी आप इसको ऑर्डर को चेंज करेंगे उसके नतीजे में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। ठीक है जी, इसमें मेरा ख्याल है कोई मजीद ज़रूरत नहीं है, आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें करेंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी वहाँ पे हो जाएगी अगर कुछ रह गई हो। ये दूसरा जो हमारा लॉ है यहाँ पे जो डिस्कस किया गया वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस क्या कहता है? ये कहता है कि आप ग्रुपिंग के ऑर्डर को चेंज करें, यानी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस स्टेट्स दैट द एडिशन ऑफ 3 or more fractions is regardless of the grouping of fractions। यानी चाहे तो आप ये देखें 3 आपके फ्रैक्शंस है, आप चाहे इन दो को ग्रुप कर लें चाहे इन दो को ग्रुप कर लें, यानी पहले इन दो को हल कर लें ऐड कर लें या चाहे इन दो को पहले ऐड करें, उसके नतीजे में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कहता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ उसने एक एग्जांपल आपको दी है। अब देखें यहाँ पे वो इन दो फ्रैक्शंस को ग्रुप करता है और इस तरफ वो इन पहले वाले दो को इनको ग्रुप करता है। तो आप इन दोनों को सॉल्व करके देखें, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको प्लस कर लेंगे फिर उसके अंदर हम इसको प्लस करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इन दो को हम प्लस कर लेंगे ऐड कर लेंगे फिर उसके अंदर इसको ऐड करेंगे। तो दोनों सूरतों में हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। तो ये एसोसिएटिव लॉ जो है वो यहाँ से हमारा वेरीफाई हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस में कहीं कहा जाए कि आप एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को प्रूव करें तो उसका तरीकाकार यही है कि हम उस क्वेश्चन को इस दोनों तरह से करके हम दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। ठीक है जी, तो इसको भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मजीद जब हम उनको करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग हमारी और बेहतर हो जाएगी। अभी आपने इन दोनों लॉज को इसी तरह से अंडरस्टैंड करना है, याद रखना है।
अच्छा जी, एडिशन को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें भी जैसे हमने एडिशन को देखा था, अगर तो लाइक फ्रैक्शंस हो आपके सामने तो उसमें जस्ट आप जो है उसके नोमरेटर्स को आप लेस माइनस कर लेते हैं, यानी उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है। सेम उसी तरह से दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब हम ऐसे फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करें जो कि अनलाइक हों, यानी कि उनके आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं हैं, ये ठीक है। तो उस सिलसिले में फिर यहाँ पे भी वही है कि आप पहले उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, आप कॉमन डिनोमिनेटर्स उनके बनाते हैं, फिर उसके बाद आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे आप एडिशन में कर रहे थे। तो ये भी आगे क्वेश्चंस करेंगे, मजीद क्लियर हो जाएगा। सेम ये एडिशन की तरह का ही ये कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है कि जब आपके पास मिक्स फ्रैक्शंस आ जाएं तो उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे होगी। तो ये सिमिलर उसी तरह से है कि आप पहले जो है वो इनके, एक तो मेथड वही है कि आप पहले इनके जो है वो फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप होल नंबर्स को सॉल्व कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टिपिकल उस वक्त आता है मामला जबकि आपका जो यहाँ पे होल नंबर होता है वो इससे छोटा होता है, इससे स्मॉलर होता है। तो तब आप क्या करते हैं, तो वो उसके लिए एक अलग से मेथड वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसको देख लें कि जैसे ये आपके पास एक सिंपल एग्जांपल दी है कि ये आपके पास दो जो है वो मिक्स फ्रैक्शंस हैं, आप इनको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखें ये 3/4 एंड 5/8, तो पहले उसने 3/4 एंड 5/8 को सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो इनके लिए पहले हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो इसका एलसीएम 8 आएगा, 4 × 2 एंड 3 × 2 कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 6/8 माइनस 5/8, तो ये हमारे पास 1/8 आ गया। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने इसके ये होल नंबर्स को देख लिया, 4 - 2 किया तो हमारे पास 2 आ गया, तो ये 2 होल नंबर आ गया और 1/8 हमारा फ्रैक्शन है। तो 2 होल एंड 1/8 ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये तो वेरी सिंपल है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें अब ये वाले क्वेश्चन को, तो यहाँ एक रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो यहाँ पे बताया गया। जैसे अभी मैंने पहले कहा था ना, ये देखें अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है 1/3, ये 3/4 से स्मॉलर है, तो हम इसमें से इसको लेस नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए जरूरी है कि ये वाला फ्रैक्शन पहले इससे ग्रेटर हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम एक होल को भी फ्रैक्शंस में ला के इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं रीग्रुपिंग करना। तो यहाँ पे उसने आपको एक एग्जांपल दी है इसको समझाने के लिए। ये देखें इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो यहाँ पे ये 3 है ना, तो उसने क्या किया 3 + 1। अब ये जो 1 है इसको अगर हम फ्रैक्शंस में लिखें तो पहले तो हम यहाँ पे इसके कॉमन फ्रैक्शंस यानी कॉमन डिनोमिनेटर्स इसके देखेंगे पहले क्या बनते हैं। तो इसका एलसीएम 12 आएगा, तो उसको आप देखेंगे तो ये देखें 3 × 4 करना पड़ेगा, 1 × 4, और यहाँ पे 4 × 3 करना पड़ेगा, 3 × 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4/12 और ये बन जाएगा आपका 9/12। तो ये अब डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो अब ये यहाँ पे जो हमने 2 से ये 1 अलग किया था होल को, इसको फ्रैक्शंस में लेके जाएंगे, तो अब इन फ्रैक्शंस के मुताबिक ये हो जाएगा आपका 12/12। उस 12/12 को आप इसके अंदर ऐड कर दें तो क्या होगा, ये आपका बन जाएगा 16/12। 16/12, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 होल और ये बन जाएगा 16/12 एंड माइनस ये आपके पास था 1 होल एंड 9/12। ये आपके पास रीग्रुपिंग हो जाएगी इस फिगर की। ठीक है जी। दूसरा यहां पे इसने जिस तरह से किया उसको इसने ये अलग से 12/12 लिख लिया है, ये भी मेथड ठीक है। अलग से 12/12 लिख लिया, ये होल नंबर्स को बाद में अलग कर लिया, इनका जो है वो सोल्यूशन जो है वो अलग आ गया, और ये तमाम जितने भी आपने इसके बनाए थे फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस को आपने अलग से जो है वो ऐड कर लिया। तो एक ये भी जो इसका मेथड हो सकता है जो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक रीग्रुपिंग का मैं आपको यही वाला क्वेश्चन जो है मैं आपको पेपर पे करके दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ताकि आपको ज़रा थोड़ी सी और मज़ीद अंडरस्टैंडिंग इसमें आ जाएगी। तो ये पेपर को मैं ये देखें, ये था जी हमारे पास
3 होल 1/3 माइनस 1 होल 3/4। ओके, तो यहाँ पे अब इसको हमने रीग्रुपिंग के मेथड से इसको कैसे करना है। अब देखें ये 1/3 जो है ये स्मॉलर है और 3/4 जो है ये ग्रेटर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये जो फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। तो 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू 4, तो इधर भी इंटू 4 करेंगे और यहाँ पे आप ये 3 को रहने दें भी इधर ही, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 इंटू 3 और आप इधर फिर 3 इंटू 3 भी करेंगे। तो ये आपके पास ओवरऑल आ गया जी अब 3 होल एंड 4/12 और ये आपके पास आ गया 1 होल एंड 9/12। अब देखें यहाँ पे अब आके आप देखें कि ये जो 4/12 है ये 9/12 से स्मॉलर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रीग्रुपिंग करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे 3, अगर हम ये देखें 3+1 करें इसको, सॉरी 3 को हम ये 2+1 करें, तो ये 2+1 इज इक्वल टू 3 होगा ना ये, तो ये 2+1 करें और ये हमारे पास जो है वो 4/12 जो है वो ऐसे ही रहे। तो यहाँ पे देखें इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब देखें इसको हम जो 1 को ये 2 प्लस इसको हम 12/12 लिख सकते हैं ना इसको। तो इस 12/12 को अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें लेटर ऑन, तो क्या होगा कि हमारे पास ये बन जाएगा 2 और ये 12 एंड 4 16/12। ये हमारे पास रीअरेंजमेंट हो जाएगी इसकी। ये क्वेश्चन अब हमारे पास बन गया। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल, ये देखें ये सेम डिनोमिनेटर के साथ है, तो ये जब दोनों हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 आप जस्ट निकाल दें तो ये आ गया आपका 7/12। क्लियर, और यहाँ पे आप 2 में से 1 माइनस कर दें तो ये आ गया 1, तो ये 1 होल 7/12। ये सिंपल आपका हल हो गया, आपके सामने आ गया। ये यही था आपका, ये देखें ये हमने जो यहाँ सॉल्व किया 1 होल 7/12, ये 1 होल 7/12, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये सिंपल इसका जो है वो एक मेथड है, सब्ट्रैक्शन बाय रीग्रुपिंग आप जो है वो इसको कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो ये देखें इसमें भी नीचे जो है ना, जैसे मैंने आपको वहाँ पे एडिशन के दौरान एक मेथड बताया था कि जी आप इसको पहले जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लें और फिर जब आंसर आए तो उसको आप दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो ये सब्ट्रैक्शन में भी वही मेथड आपको यहाँ पे समझाया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे सारे अब देख लिए हैं। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो यहाँ पे देखें जी, अब जो कॉन्सेप्ट्स हमने अभी पढ़े हैं उन्हीं को लेते हुए हमने इनको सॉल्व करना है। तो ए पार्ट में क्या कह रहा है जी, 2/7 प्लस 1/7 इज इक्वल टू दीज टू फ्रैक्शंस। इनको हमने देखना है कि क्या हमने इनमें लिखना है। सेटिस्फाइज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो हमने क्या पढ़ा था, ये लॉ क्या कहता है कि अगर हम इसको ऑर्डर को चेंज भी कर दें तो फिर भी उसका जो रिजल्ट है वो सेम रहता है। तो यानी इट मीन्स हम यहाँ पे पहले 1/7 को लिखेंगे फिर हम 2/7 को लिखेंगे। तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो है वो ये स्टेट करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद दिस सम ऑफ 9/13 एंड 4/13 इज इक्वल टू। अब देखें ये जो है हमारे लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो जस्ट इसको ऐड कर दें, ये आ जाएगा हमारा 13/13, 13/13, जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं ना। अच्छा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन दिस इज इक्वल टू। देखिए उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम जिस तरह से भी ग्रुपिंग करते हैं उसमें आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है हम इसको यूं भी लिख सकते हैं हमारे एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक, तो 4/5 प्लस 7/5 प्लस 11/5 और ग्रुपिंग हम यहाँ पे कर दें तो फिर भी इसका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये आ गया जी इक्वल टू दिस।
उसके बाद है जी 15/22 माइनस 5/11 इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे ये क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शंस है तो पहले हम इसको डिनोमिनेटर को सेम करेंगे फिर ये माइनस हो पाएगा ना, तो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो ये 22 एलसीएम आ जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई 2 ये भी हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 2 ये भी हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा ये 15/22 माइनस 10/22 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 5/22। क्लियर जी, तो ये हमारा 5/22 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये लास्ट जो इसमें है वो है 4 होल 1/4 प्लस 3 होल 1/3 इज इक्वल टू, तो इसको भी आप चाहे तो इस तरह सॉल्व कर लें कि पहले इन दोनों को ऐड करें, तो फिर उसके लिए हमारा ये डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा पहले, तो ये 12 एलसीएम आएगा मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 3/12 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 4/12 हो जाएगा, तो 3/12 और 4/12 इसको ऐड कर लें, तो ये यहाँ पे हम करते हैं इसको कि 3/12 प्लस 4/12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/12। क्लियर, तो ये जो इसके फ्रैक्शंस हैं वो 7/12 बन गए, और अब इसको 4 + 3 कर लें तो ये 7 आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 + 3 कर लें तो ये भी आपका 7 आ जाएगा, तो आपका ये 7/12 फ्रैक्शन ऑलरेडी आ चुका है, 7 आपका होल आ गया, 7 होल 7/12, ये आपका इसका आ जाएगा ई का आंसर आ जाएगा आपका 7 होल 7/12, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं जी, इसमें हमने वही ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स के हवाले से बताना है। तो द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज नॉट ट्रू फॉर फ्रैक्शनल नंबर्स, तो ये फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए तो है, तो ये है हमारा जी ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस इज ट्रू फॉर फ्रैक्शंस, ओके, ये हमारा ट्रू है, ठीक है जी। उसके बाद टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस वी टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, तो लाइक फ्रैक्शंस जो होते हैं उनके डिनोमिनेटर तो सेम होते हैं ना, तो हम सिर्फ उनके नोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं ना दोनों केसेस में, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, हमें उसका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद द सम ऑफ 3/4 एंड 4/3 इज इक्वल टू दिस, तो आप इसको देखें करके, ये एलसीएम 12 आएगा, तो ये 4/3 एंड 3/3 ये 9/12 हो जाएगा, और ये 4/4 एंड 3/4 ये 16/12 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 + 16 इसको हम यहाँ पे करते हैं ताकि आपको सही तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। तो ये देखें जी, ये आपका आ जाएगा जब आप इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जनाब 3 3s are 9 and 4 3s are 12, और प्लस ये आ जाएगा 3 4s are 12 and 4 4s are 16, ये अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ये 25/12, और इसको अब आप मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाएं तो 12 2s are 24 एंड रिमेनिंग 1 आया, तो 1/12, तो 2 होल 1/12, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो ये ट्रू हो गया आपको, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखें डिफरेंस बिटवीन 12/11 एंड 1/11 इज 1, तो ये आप लेस करके देखें, डिनोमिनेटर सेम है, 12 में से आप 1 लेस करें तो क्या हुआ 11 आ गया, तो ये 11/11 हो जाएगा, तो 11/11 को आप 1 भी लिख सकते हैं, ये भी ट्रू है, ठीक है जी। तो अब हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है जी मल्टीपल चॉइस वाला, ठीक है जी, तो इसको देख लेते हैं। फॉर 9/13 एंड 6/13 द कॉम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट, अब इनमें से कौन सा करेक्ट है जी,
अब ये तो वैसे ही नहीं है क्योंकि वो एडिशन का लॉ है, तो ये इसको देख लें। यस, 9/13 प्लस 6/13 कर लें, या आप 6/13 प्लस 9/13 करें तो आपका रिजल्ट सेम रहेगा। ये कहता है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन बी आपका है जिसमें 5/8 माइनस 3/12 इज इक्वल टू, अब इसको आप देखें कि इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। आप पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इसका 24 आएगा एलसीएम। ठीक है जी, तो 8 3 24, 5 3 15, 15/24 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 15/24, और ये आ जाएगा आपका 12 2 24 एंड 3 2 6। ये आपका इसका क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब आप 15 में से 6 लेस करें तो आपके पास आ गया 9/24। क्लियर। तो इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो 3 3 9 एंड 3 8 24, तो ये आपके पास आ गया 3/8। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया 3/8। ठीक है जी, आगे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये पार्ट सी देखें जी। द डिफरेंस ऑफ 5 होल 1/4 एंड 2 होल 3/4 इज इक्वल टू, अब इनमें से अगर इसका हम डिफरेंस लें तो इनमें से कौन सा आएगा। अब देखिए, एक तो सिंपल मेथड यही है कि पहले आप फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लें, फिर आप होल को सॉल्व कर लें और उनको आप इकट्ठा कर लें और आप देख लें इनमें से कौन सी फिगर बनती है शॉर्ट वे में। तो देखें, उसके लिए आपके यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 3/4 है। तो 1/4 जो है वो इससे स्मॉलर है, लेसर है, तो इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर हम जो हमारा रीग्रुपिंग वाला जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो यहाँ अप्लाई करेंगे। हम यहाँ 5 में से 1 को जो है वो इसके साथ ऐड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ आपके लिए, देखें कि मैं अगर ये 5 में से इसको 5 को मैं 4 + 1 कर दूँ तो 4 को यहीं रहने देते हैं, और जो 1 है उसको हम 4/4 करके, क्योंकि देखें डिनोमिनेटर सेम है दोनों तरफ, तो हम उसको भी 4/4 करके 4/4 करेंगे तो 1 होल बन जाएगा ना। तो 4/4 को इधर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। तो ये जब हमने इसको रीग्रुपिंग की तो ये फिगर हमारी बन गई 4 होल एंड 5/4, और दूसरी हमने जो इसमें से अब सब्ट्रैक्ट करना है वो फिगर वही है 2 होल एंड 3/4। ओके, अब इसको इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 में से 3 निकाल लें तो क्या हो गया, 2 आ जाएगा। तो ये 2/4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी 2/4। क्लियर। तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ हम 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा। क्लियर। और इसी तरह अब ये 4 में से हम 2 माइनस कर दें, यानी होल में से होल को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये रह गया 2। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 होल 1/2। तो ये हमारे पास ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। अब सेकेंडली आ जाओ जी, अब डी पे आ जाए जी। द सम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ हमने ऐड करना है और देखना है इनमें से कौन सा आंसर आता है। ठीक है जी। तो ऐड करने के लिए भी वही है, पहले आप जो है वो इन दोनों फ्रैक्शंस को देख लें। अब फ्रैक्शंस में देखें कि ये अब इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 15 आएगा एलसीएम, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, अब इसको मैं ना आपको कॉपी के ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको इसकी थोड़ी सी अच्छी, वैसे तो इसी तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है तो अंडरस्टैंडिंग तो आपको हो गई होगी, लेकिन मजीद जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है बेहतर हो जाएगी अगर हम इसको भी पेपर पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ले जी, इधर हम इसको करते हैं जी। यहाँ पे देखें क्या है जी हमारी फिगर, 3 होल 7/15 प्लस 4 होल 3/5। क्लियर, इनको हमने ऐड करना है। अब देखें, मैंने कहा था एलसीएम आ जाएगा इनका 15। पहले आप इनके फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो देखें 7/15 प्लस 3/5, तो 15 एलसीएम होगा तो ये 7/15 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आप कर लेंगे इसको 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और इसको भी 3 से करेंगे तो ये 3 3 9 हो जाएगा।
अब इसको आप आसानी से ऐड कर सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 16/15। ठीक है जी। इसको मजीद अब हम मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये आएगा 15 1 ज़ा 15 और 1 रिमेनिंग एंड 15, तो 15 1 होल 1/15 जो है ये आपका आ गया जब आपने दोनों फ्रैक्शंस को ऐड किया। अब आप होल्स को भी प्लस कर लें तो 3 + 4 ये होल है, तो ये क्या आंसर आएगा 7। क्लियर। तो ये 7 होल आ गया। अब इनको इकट्ठा करना है, एक आपके पास ये आंसर आ गया कि ये आ गया, तो 7 तो होल है आपके पास, और सेकंड नंबर पे आपका ये जो आपने फ्रैक्शंस को ऐड किया इसमें भी 1 होल एंड 1/15 आया। तो अब आप ये होल को, यहाँ पे भी ये होल एक आपको मिला है जो इससे ऐड कर लें, तो ये आपका बन जाएगा 8 होल एंड 1/15, ये आपका इसका आंसर बनेगा। क्लियर जी। तो यहाँ पे देखें ये है जी 8, ये है 8 1/15, ये आ गया आपका इसका आंसर। आगे जी क्वेश्चन ई, इसमें जो है इसका पार्ट वो है जी द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ दिस एंड दिस इज। कॉमन डिनोमिनेटर, अब इसमें देखें कि ये 18 नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता, क्लियर, 2 भी नहीं हो सकता, तो एक ही बचता है ये, तो यही होगा। एक तो ये कॉमन सेंस से आपने देख लिया, सही है ना। इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर जो है ना ये 14 हो सकता है, ना ये 18 हो सकता है, और ना ही ये 2 हो सकता है। ऐसे ही है ना, तो ये 3 ऑप्शन तो गई, यही रह गई वापस बाकी। तो ये कॉमन सेंस से तो हमने देख लिया कि यही है। अब अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे भी तो यही आएगा। एलसीएम निकालने का मेथड आपको पता है, आप उस तरह देख सकते हैं, या आप सिंपली ये देखें कि आपका 14 9 ज़ा 126 एंड 18 7 ज़ा 126, तो ये दोनों जो है वो इसके दोनों के टेबल में ये आ रहा है, तो ये इसका एलसीएम होगा। ठीक है ना। या फिर आप वो जो मेथड से आप निकालते हैं एलसीएम, आप वैसे निकाल के भी देख सकते हैं। तो ये हमारे थे जी जो हमने चॉइसेस में से सिलेक्ट करना था, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जी ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब हमारे पास ऑपरेशंस जो है वो सॉल्यूशन वाले जो है वो क्वेश्चंस जो है आ गए हैं, अब हमने इनको सॉल्व करना है। तो हमने जो है वो एडिशन करना सीखी है पहले, जो मैंने आपको अभी बताया इसके रूल्स को, इसकी कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए, तो अभी वो अप्लाई करते हुए अब हम ये क्वेश्चंस करेंगे। ये एडिशन का है, ये भी एडिशन का है, ये सब्ट्रैक्शन के हैं, और ये नीचे सब्ट्रैक्शन के हैं, और लास्ट में भी ये क्वेश्चन नंबर 8 भी सब्ट्रैक्शन का है। ठीक है जी। 4 पे आ जाते हैं जी। ले जी पहला क्वेश्चन है इसमें 3/4 + 6/7। इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, उसके बाद हम जो है वो सिंपली इसको प्लस कर लेंगे। तो इसको भी हम जो है वो, बल्कि अभी यहाँ पे जो है ना, अब टाइम सेविंग के लिए मैं आपको इसमें से जो बड़ी बड़ी फिगर्स वाले हैं, जो कुछ टिपिकल कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको इनमें से करवाता हूँ, और जो बाकी रिमेनिंग होंगे ना वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अब अगर इनको हम 1 बाय 1 करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो फिर इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी जो है वो लेक्चर और ये वीडियो जो है वो चली जाएगी। तो मकसद उससे भी हल हो जाएगा। मैं आपको जो इसमें से बड़ी फिगर्स वाले जो मुश्किल लगने वाले इसमें हैं, मैं वो आपको इसमें से करवाता जाता हूँ, और बाकी रिमेनिंग जो है वो आप खुद से करेंगे। ठीक है। लें जी, सबसे पहले हम इसमें से करते हैं जी, ये जो हमारे पास है ये एडिशन वाले हैं। तो एक तो सिंपल जो है इसमें हम देखें, बाकी सबके ना इसका एलसीएम बहुत इजी है, 15 आ जाएगा। इसका एलसीएम बहुत इजी है, 6 आ जाएगा। इसका एलसीएम बहुत इजी है, 10 आ जाएगा। इसका भी एलसीएम बहुत इजी है, 22 आ जाएगा। ये सारे बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। ये वाला देखें, हम फर्स्ट वाला यहाँ पे ए ही करते हैं, जो फर्स्ट वाला आपका है। अच्छा, इसमें देखें आप, तो क्या है जी आपके पास 3/4 + 6/7। अब इनका जो एलसीएम है वो लेने के लिए अब इन दोनों को इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 28 ही इनका एलसीएम आएगा। तो ये देखें यहाँ पे क्या आएगा, 4 × 7, और यहाँ ऊपर भी आप 3 × 7 कर देंगे, और प्लस ये 6 × 4, और नीचे आप 7 × 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 28 इधर भी और 28 इधर भी, क्लियर।
और ऊपर आपका ये आ गया 21 और ये आ गया 24। अब इसको आप ऐड कर लें, तो ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 5 एंड 4, 45 डिवाइडेड बाई 28। और इसको अब आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो 28 1 ज़ा 28, अब 45 में से आप 28 जो है वो माइनस करें तो रिमेनिंग आपके पास जो आता है वो आप यहाँ नोमिनेटर के तौर पे लिखते हैं, तो ये आपका आ जाएगा जी 7 एंड 1 17 और ये नीचे आपका आ गया 28। तो ये आपका इसका आंसर आ गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है जी, इसमें से ये वाला डी वाला जो है ये मैं आपको इसमें यहाँ पे ये भी सॉल्व कर देता हूँ, ये इधर ही आ जाएगा, इधर हम इस स्पेस में इसको कर लेते हैं अंडरस्टैंड। ठीक है जी, ये देखें जी 9/10 प्लस 3/5, सिंपल 10 एलसीएम आ रहा है तो ये 9/10 ऐसे ही रह जाएगा और प्लस ये 5 को 10 करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो ये 5 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6। ठीक हो गया जी, तो ये आपके पास आ गया 15/10। आप इसको अब अगर मिक्स फ्रैक्शन के तौर पे लिखना चाहते हैं तो 10 1 ज़ा 10 एंड 5/10, इसको आप सिंप्लीफाई करके 1 होल एंड 1/2 भी लिख सकते हैं, ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो ये आपका आंसर आ गया इसका। वेरी सिंपल। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह, ये वाला जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है ये तो बहुत ईजी है, ये आप इजीली अब इनको बाकी को भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें मैंने आपको ये दो जो है यहाँ पे ये वाले मैंने आपको सॉल्व करवाए। ठीक है जी, नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में अब मिक्स फ्रैक्शंस है आपके पास और उनको आपने ऐड करना है। तो मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड करने के हम यहाँ क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, हमने ये जो सिलेक्शन जो मल्टीपल सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस थे उनमें भी इसकी प्रैक्टिस की है और हमने जब कॉन्सेप्ट समझे उसमें से भी हमने देखा है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं, ये लिखा गया है जिसने ऐड दीज मिक्स फ्रैक्शंस गिविंग योर आंसर इज इन इट्स लोएस्ट टर्म, यानी कि जो आंसर आएगा आपने उसको लोएस्ट टर्म में लिखना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने उसको लिखना है। तो इसमें से भी मैं आपको करवाता हूँ चंद एक जो मुझे टिपिकल लगते हैं। ये देखें, ये भी आप ये एडिशन का है ना, आप इजीली कर लेंगे। देखें एलसीएम 10 आएगा, ये भी इजीली कर लेंगे। 8 आएगा, ये 18 आएगा, इजीली कर लेंगे आप। ये 10 आ जाएगा, ये भी 10 आएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। इंतहाई आसान है ये सारे। ठीक है, फिर भी हम इसमें से चलें ये डी वाला करते हैं। ठीक है जी, ये डी क्वेश्चन हम करने लगे हैं। अच्छा, ये क्या है जी, 9 होल एंड 7/10 प्लस 2 होल एंड 1/5, इसको लें जी अब हमने ऐड करना है। तो ये देखें जी, सिंपल, वेरी सिंपल। 10 इनका पहले हम फ्रैक्शंस को करते हैं, तो 7/10 प्लस 1/5, 10 आ गया इनका आपका एलसीएम, तो ये 7/10 ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है ना, और आपका ये 5 को 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा। अब इनको आप सिंपली, नीचे आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो इनको ऐड कर लें, तो ये आ गया आपका 9/10। ये आपके फ्रैक्शंस का एडिशन होके ये आपके पास फिगर आ गई। अब आप होल्स को भी प्लस कर लें, तो होल क्या है आपके पास, 9 + 2 = 11। तो ये तो वेरी सिंपल हो गया ये जी, कि अब इन दोनों को आप जब इकट्ठा लिखेंगे, इनको आप सम करेंगे तो ये बन जाएगा 11 + 9/10, जिसको आप यूँ लिख सकते हैं 11 होल 9/10। ये आपका आंसर आ गया। ये पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको सिंपल नहीं किया जा सकता, ये लोएस्ट फॉर्म में अपनी पहले। ठीक है जी, अच्छा जी, ये तो इंतहाई आसान था। और कोई देख लेते हैं हम, ये मैंने आपको ये डी करके दिखाया है। अब हम ये एच कर लें। चले अब हम ये एच वाला करते हैं, तो ये हम यहाँ पे एच वाला क्या जी, 6 होल 7/10 प्लस 3 होल एंड 3/5, ये ले जी। अब इसको हम करते हैं जी सिंपल,
इसका भी पहले फ्रैक्शंस को लें, 7/10, 7/10 था ना, हाँ 7/10, और इसमें आप ऐड करें 3/5, यानी फ्रैक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं। तो ये 10 एलसीएम आएगा इनका, तो ये 7/10 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और ये आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 3 2 ज़ा 6। अब ये आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो सिंपल इसको ऐड कर लें, तो ये आ गया 13/10। लेकिन ये 13/10 अब मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको आप लेके जा सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो वो आ जाएगा 1 होल 3/10। ओके, 10 1 ज़ा 10, 3 रिमेनिंग एंड 10, ये आपका आ गया आपके फ्रैक्शंस का सोल्यूशन। ओके, अब आप होल को सम कर लें, 6 + 3 इज इक्वल टू 9। अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये देखें आपके पास जो फ्रैक्शंस का आया था आंसर, वो आया था 1 होल 3/10, और अब आपका जो ये आया आपका होल का सम आया वो आया 9। तो आप ये होल यहाँ पे एक दफ़ा फिर आप जमा करना पड़ेगा आपको, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10 होल एंड 3/10। ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। तो इसी तरह ये बाकी भी जो क्वेश्चंस हैं, ये मैंने 2 आपके लिए कर दिए, तो ये बाकी भी जो क्वेश्चंस हैं इसके वो इंतहाई आसान है, इसी तरह के हैं, और आप उनको आसानी से कर लेंगे। ये मैं सी क्वेश्चन एक और आपके लिए करता हूँ, इधर ही कर लेते हैं हम इसको, सिंपल है। 4 होल एंड 5/9, 4 होल 5/9, और ये प्लस कर रहा है किसके साथ, 3 होल एंड 1/18, 3 होल एंड 1/18। ठीक है जी। पहले इसके जनाब आप फ्रैक्शंस को ले लें, फ्रैक्शंस को लेंगे 5/9 प्लस 1/18, 18 एलसीएम आएगा, तो इधर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 करने के लिए, 9 2 ज़ा 18, तो 5 2 ज़ा 10, और इसी तरह ये सेम रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी 18 है, और अब ये सेम हो गया डिनोमिनेटर, तो आप नोमिनेटर को जमा कर लें, तो ये आ गया 11/18। क्लियर, ये आ गया आपका फ्रैक्शंस का आंसर। अब आप होल को सम कर लें, होल को करेंगे तो आ जाएगा 4 + 3 इज इक्वल टू 7, ये आ गया। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें, तो ये आ गया 7 + 11/18, जिसको आप यूँ लिख सकते हैं 7 होल 11/18, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। ये तो ये भी इंतहाई इजी था। इसी तरह के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत आसान है, तो इनको आप जो है वो बाकी ये जो मैंने 3 आपके लिए कर दिए, इनमें से ये बाकी जो है इनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है जी। अब हम अगर इनमें से कोई मजीद कोई क्वेश्चन आपको अगर मुश्किल लगे या आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन आए, आप उसको ना कर पा रहे हो किसी को, तो आप कमेंट्स में लिखकर वो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं वो आपके लिए उसको सॉल्व करके दोबारा से उसको बता सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी जो है वो मेरे ख्याल से आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसकी इन 3 क्वेश्चंस के करने से होगी, और बाकी इंशाल्लाह आप उसको कोशिश कीजिएगा, आप कर लेंगे सारे। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये जी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सब्ट्रैक्शन का है। इसमें जैसे पहले ये एडिशन का ना पहले सिंपल था जो हमारे फ्रैक्शंस में, और उसके बाद वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आया। इसी तरह ये अभी ये पहले ये सिंपल फ्रैक्शंस हमारे पास आ रहे हैं, इसकी वो सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। तो अब देखें जी, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है सिर्फ, और कह रहा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग गिविंग योर आंसर इन इट्स लोएस्ट टर्म। अगेन वो ये कह रहा है कि आपने आंसर लोएस्ट टर्म में लिखना है। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी, अब 11/12 माइनस 2/3, तो अब इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं, उसके लिए एलसीएम देखना है, 12 एलसीएम आएगा। अब ये क्योंकि सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो ये भी पूरे एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे करता हूँ इसका, क्योंकि 4 क्वेश्चन है, कोशिश करता हूँ चारों ही आपको कर दूँ। ठीक है जी। तो ये देखें जी, ए है हमारा यहाँ पे, ये है जी 11/12 माइनस 2/3।
ठीक है जी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले हमें सबसे क्या करना पड़ेगा, इनका हमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना पड़ेगा। उसके लिए एलसीएम 12 होगा इनका, ठीक है, 3 4 12, तो ये तो सेम रहेगा 11/12। लेकिन यहाँ पे जब आप इसको 12 आपने करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 4 12 हो जाएगा, और 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इससे भी करेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा। अब सिंपल ये डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, 11 में से आप 8 जो है वो सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ गया, और ये आ गया आपका 12। अब आप इसको देख लें, ये मज़ीद सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हो सकता है। ये आपका 3 1 3 एंड 3 4 12, तो आप इसको 3 1 3 यानी आप इसको डिवाइडेड बाई 3 यहाँ भी कर दें और डिवाइडेड बाई 3 यहाँ भी कर दें, तो ये आपका आ गया 1/4। ये आपका इसका आंसर आ गया 1/4। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम बी भी कर लेते हैं जी। ये लें 1/2 माइनस 6 ये थोड़ा टिपिकल है, 1/2 माइनस 6/16। ये देखने में हमें क्या लग रहा है, देखने में हमें ये लग रहा है कि ये फिगर छोटी है ये बड़ी है, ठीक है, लेकिन अभी देखें हम इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फिर देखें जी एलसीएम क्या आएगा, 16 आ जाएगा, 2 8 16। तो फिर यहाँ पे 2 को 16 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 8 16 एंड देन 1 8 8, क्योंकि 8 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 8 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस, तो ये फिगर जो है ये ऑलरेडी 16 के साथ है, तो ये ऐसे ही रहेगी। ठीक है जी। आप देखें जी, अब ये फिगर बड़ी है ना, तो ये जब डिनोमिनेटर हमने सेम किए तो फिर हमारे पास इसकी ट्रू पिक्चर आई। अब इंतहाई आसान कि अब आप उसको माइनस कर लें, तो ये आ गया 2/16। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको भी आप डिवाइडेड बाई 2 कर दें, इसको भी आप डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 1/8। ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, ओके। और उसके बाद अब सी है जी, ये भी बहुत आसान है, और डी है, डी को हम कर लेते हैं, सी मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। ठीक है जी, तो डी को हम कर लेते हैं। डी को देखें जी, 2/3 माइनस 2/8। याद आया कुछ? जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो वहां पे हमने ये सीखा था कि जब नोमिनेटर सेम होते हैं तो जिस फिगर का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फिगर छोटी होती है ना। तो ये छोटी है, लेकिन चले अभी हम इसको सेम करके देखते हैं डिनोमिनेटर को क्या बनता है। तो यहाँ पे आप देखें हमारा जो एलसीएम है वो 24 ही आएगा, ठीक है ना। 3 2 16 नहीं आ सकता एलसीएम, एंड 8 3 24, 8 3 24, 3 8 24, तो 24 एलसीएम इसका आ जाएगा। तो उसके लिए 3 को 24 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये इस तरह मैं कर ही देता हूँ आपको, 3 × 8 करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम 2 × 8 भी करेंगे फिर। और इसी तरह यहाँ पे हमें 8 को 24 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 × 3 करेंगे तो 2 × 3 भी करेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास अब नई फिगर जो बनेगी वो बनेगी 16/24 माइनस 6/24। ठीक है जी। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर लें, तो 16 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ गया 10 डिवाइडेड बाई 24, ये आ गया। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, आप इसको भी 2 से डिवाइड करें और इसको भी 2 से डिवाइड करें, तो आपके पास आ जाएगा जी 5/12। अब ये मजीद नहीं सिंप्लीफाई हो सकता, ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। तो सी मैंने आपके लिए छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे ए भी किया, बी भी किया और डी भी किया, सी मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इसको आप कीजिएगा। अच्छा जी, तो ये हमारे सिंपल जो फ्रैक्शंस थे उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना सीख लिए। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो मिक्स फ्रैक्शंस वाला है, उसमें पहले ये वाला भी होगा, फिर उसके बाद हम उसको मजीद आगे, क्योंकि उसमें हम पहले फ्रैक्शंस को हल करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो होल पे जाते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो अब देखें जी, इसको हम करते हैं, तो हम इसमें से
1/3 कर लेंगे, बाकी मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको छोड़ दूंगा। फिर हम इनमें से जो अभी जो कुछ टिपिकल वन है उनको हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये बड़ा इजी हो जाएगा, ये भी इजी हो जाएगा, ये भी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। चलें ये वाला हम करते हैं डी, ठीक है जी, है तो ये भी इजी। तो इसको लेकिन हम करते हैं, देखें जी क्या है जी हमारे पास 7 होल, मैं डी पार्ट कर रहा हूँ इसका, 7 होल एंड 8/9 माइनस 5 होल 5/18, ठीक है जी। ले जी इसे करते हैं हम। अब देखें यहाँ पे कि पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 8/9 माइनस 5/18, ठीक है जी। अच्छा इसको हम करेंगे, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 18 एलसीएम आ जाएगा इसका, 9 2 ज़ा 18, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 2 ज़ा 18, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 2 ज़ा 16, और माइनस ये ऑलरेडी 18 है तो ये ऐसे ही रहेगा 5/18। तो ये आपने अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये अब आपका आ गया 11/18, इजी। 16 में से 5 आपने लेस कर दिया, 11/18 आ गया। ये आपका फ्रैक्शन सॉल्व हो गया। अब आप होल को देख लें, होल है आपका 7 माइनस 5, तो ये आपका आ जाएगा 2, क्लियर। अब इन दोनों को आप जो है वो इकट्ठा कर लें तो आपका आ गया 2 होल 11/18, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। इजी था लेकिन चंद एक मैं करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। अब और हम कौन सा करते हैं जी, हम यहाँ पे सारे इजी हैं, एक ये वाला हम ले लेते हैं, ठीक है जी। 6.5, ये हमारा है जी एल सेक्शंस का जो है ना क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे हैं। तो ये है 6.5 माइनस 4 होल 3/5, ये लें जी। अब इसको करते हैं जी। अच्छा इसमें देखें जी, अब फिर उसी तरह ले लें। अब यहाँ पे देखें कि हम कर रहे हैं जी 1/2 माइनस 3/5, क्लियर। अब इसको हम करते हैं जी एलसीएम देखते हैं, इसका 10 आ जाएगा। तो 10 एलसीएम करने के लिए अब ये 2 को 10 करने के लिए क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 5, और माइनस यहाँ पे इसको 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 2 ज़ा 10 एंड 3 2 ज़ा 6, ठीक है जी। अब ये सेम होगा डिनोमिनेटर, तो हम नोमिनेटर को यहाँ पे अब हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक प्रॉब्लम ये है कि अब हमारी ये फिगर जो है ये स्मॉलर है और ये बिगर है, तो हमारे पास आंसर जो है यहाँ पे वो माइनस में आएगा, सही है ना। तो इससे भी बचने के लिए जैसे हम जो नॉर्मल हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम कैरी करते हैं फिर उनको हम लेकर चलते हैं ना, तो इसका भी सोल्यूशन एक ये है कि अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास इस वक्त हमारे पास फिगर ये है कि हमारे पास है 6 5/10 माइनस 4 6/10, ये फिगर है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इसके इक्विवेलेंट फिगर ये है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से जो है वो एक जो हमने रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके मुताबिक हम 1 जो है वो उसको होल करके 1 को जो है वो हम फ्रैक्शंस में करके इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, और ये 10 है तो 10/10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 15/10, और ये जो है ये सेम इसी तरह ये ले लेते हैं, ठीक है जी। अब देखें, अब ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखें, अब 15/10 में से अब माइनस करें 6/10, तो ये आपका आ गया 9/10, और अब 5 में से 4 निकाल लें, 5 माइनस 4, तो ये आपका आ गया सिंपल 1, और इस तरह इन दोनों को देखते हुए आपका आंसर क्या आ गया 1 होल 9/10, सिंपल, ठीक है जी। तो ये हमारा
रीग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट से होने वाला क्वेश्चन था, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है जी, अब एक और इधर से कर लेते हैं हम, ये वाला कर लेते हैं हम, एम कर लेते हैं। एम है जी हमारा 9 होल एंड 1/4 माइनस 6 होल एंड 3/5। ये हम एम क्वेश्चन जो यहाँ पे ये कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे भी देखें जी, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं, वन इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, 1/4 और माइनस 3/5। ठीक है जी, तो 20 आएगा इनका एलसीएम, तो उसके लिए क्या होगा कि जी हमें जो है 1/4 है, इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, और माइनस ये हमारा 3/5 है, तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल जो हम करते चले आ रहे हैं। ओके, अब इसको हम कर लेते हैं इधर सॉल्व। ये आ जाएगा 5/20 और ये आ जाएगा हमारा 12/20। ठीक है जी, ये 5/20 हो जाएगा, ये 12/20 हो जाएगा। अब इसको हम, ये हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब हम सिंपल इसको देखते हैं, तो ये देखें अब हमारी ये फिगर फिर वही स्मॉलर आ गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखें वही रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट फिर यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। अब फिगर क्या है हमारे पास, इसके मुताबिक अगर इसको करें तो क्या है जी, 9 होल 5/20। ओके, ये वही 1/4 ही है ये। ठीक है, और माइनस 6 होल 12/20। ठीक है, ये हमारे पास फिगर है। अब इसको हम यहां से वही हम 1 होल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके इधर ले आते हैं, तो क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा 8 होल, और ये 20 है, तो 1 होल यहां से निकालना हो और उसको फ्रैक्शन में लेना हो तो वो बनेगा 20/20, तो ये बन गया 25/20। ठीक है, 20 इधर ऐड हो गया, और माइनस ये ऐसे ही रहेगा हमारे पास। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं कि अब हम यहाँ से जो है वो इसके फ्रैक्शंस को पहले सॉल्व करते हैं। तो फ्रैक्शंस को सॉल्व किया तो 25/20, इसको मैं खोल लेता हूँ, 25/20 माइनस 12/20, ये हमारे पास आ गया 13/20। ये हमारा फ्रैक्शंस का आंसर आ गया, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। और अब होल को देख लेते हैं, 8 - 6 इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये आ गया 2 होल 13/20। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, इंतहाई इजी था ये भी, बस थोड़ा सा टिपिकल था क्योंकि इसमें भी हमें इसमें भी रीग्रुपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना पड़ा। ठीक हो गया, ये वाला सॉरी एम किया था हमने। ठीक है, चलो एन पे मैंने निशान लगा दिया है, तो एन भी कर लेते हैं। ये ले जी, एन भी कर लेते हैं हम। ये क्या है, 8 होल 1/3 माइनस 2 होल 1/4। ले जी, इसको करते हैं जी। तो उसी तरह पहले देखते हैं, 1/3 माइनस 1/4, इनका एलसीएम क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो ये आ जाएगा जी हमारा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 4 = 12, और इसको 4 से करेंगे 1 4 = 4, माइनस इसको 3 से करना पड़ेगा, तो 3 4 = 12, और इसको हम 3 से करेंगे तो 3, 1 3 = 3। ओके, अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो ये हमारे पास जनाब आ गया अब 1/12। 4 में से 3 आपने सब्ट्रैक्ट किया, 1/12, ये इजी हो गया, सिंपल। 8 में से अब 2 माइनस कर लें, 8 होल में से 2 होल निकालें, 6 आ गया, तो सिंपल ये आपके पास आंसर आ गया 6 होल 1/12। ये आपका आंसर आ गया। लेंगे अभी इसमें से हमने 4 क्वेश्चन जो है ये वाले हमने इसमें से सॉल्व किए हैं, बहुत आसान है। तो बाकी इसकी भी आपने अब खुद से जो है वो प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें जो हमारे पास अब 8वां सवाल है, उसमें वो खुद से कह रहा है सब्ट्रैक्ट बाय रीग्रुपिंग। अब इसको हमने करना ही रीग्रुपिंग के मेथड से है। ठीक है जी,
अच्छा जी, अब इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले चले ए ही करते हैं, हम ए करते हैं। इसमें वो कह रहा जी 8 होल 2/7 एंड -4 होल 3/14। ठीक है जी, इसको हमने करना है बाय रीग्रुपिंग। ओके, अच्छा सबसे पहले तो क्या करना है हमने कि हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो ये देखें 2/7 -3/14, तो इसके आप 14 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आपका ये इसको 14 करने के लिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये इसी तरह रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी 14 ही है। ठीक है जी, तो ये आपके पास फिगर आ गई, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसको आप सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन यहाँ क्योंकि उसने ये कहा है कि जी आपने अप्लाई करना है रीग्रुपिंग मेथड को, तो हम रीग्रुपिंग मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा जनाब कि ये देखें कि अब ये हमारे पास फिगर बन रहा है 8 होल एंड 4/14 -4 होल 3/14, ये बन रहा है ना हमारे पास। तो इसका मतलब है 14 हमारे जो है वो पार्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम अगर 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 एंड प्लस 14/14, क्लियर, प्लस 4/14 ये चीज, ओके, -4 3/14। तो आप यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं कि आप चाहें तो पहले इस होल को आप अलग कर लें, इस होल को आप यहाँ पे सॉल्व कर लें, और इन तीनों को आप एक साथ सॉल्व कर दें, क्योंकि अब वो मामला नहीं है कि आपका यहाँ पे ये स्मॉलर नहीं था। तो या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अब आप ये करेंगे, ये बन जाएगा आपका 7 और इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 18/14 -4 3/14। ये आपकी सिंपल फिगर बन गई। अब आप इसकी जो है ये फ्रैक्शंस को आप यहाँ पे सॉल्व कर लें अलग से, और होल को अलग से सॉल्व कर लें। तो ये मैं यहाँ पे फ्रैक्शंस को पहले सॉल्व करता हूँ। तो ये देखें 18/14 -3/14, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ गया आपका 15/14। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये सॉरी थोड़ा आगे चला गया, ये आ गया ये 15/14। तो इसको आप जो है वो मिक्स फ्रैक्शन के तौर पे लिख सकते हैं 1 होल 1/14, ये आपका आ गया। ठीक है जी, और अब आप यहीं पे होल को भी सम कर लें, होल को करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लें, तो वो करेंगे तो 7 - 4 3 आ गया। ठीक है, अब इनको आप इकट्ठा करने के लिए करेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस 1 होल 1/14, तो ये आपका आ गया 4 होल 1/14, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपका जो है ये रीग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट के साथ हमने ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया है। अब यहाँ पे एक और हम कर लेते हैं, और वो मैं आपके बिल्कुल बुक के मेथड के मुताबिक आपको करवाऊंगा। तो यहाँ से हम ये वाला कर लेते हैं ई। तो ई को यहाँ पे करते हैं जी, ये है जी 11 होल 1/9 -8 होल 2/3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि अब इधर से ही हम इसको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं 10 प्लस 1, ये 11 बन गया ना ये, तो हमने इसको 10 + 1 कह लिया, और ये 1/9 सेम रही फिगर, सिर्फ हमने इसको 11 को 10 + 1 लिख लिया, और -8 होल 2/3। अब यहाँ पे हमने देखा कि इनका एलसीएम 9 बनेगा, डिनोमिनेटर सेम करना है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 करना पड़ेगा, और जब इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाइड बाई 3 करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास अब फिगर क्या बनी जी 10। अब क्योंकि हमें पता है कि अब 9 हमारे पास डिनोमिनेटर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा +9/3।
9, ओके। और ये हमारे पास आ गया 1/9 और ये हमारे पास आ गया -8। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया जी 6/9। ठीक है जी। अब यहाँ पे बिल्कुल आपके बुक के मेथड के मुताबिक अब देखें, ये होल को आप होल से यहाँ सॉल्व कर लें, इसको आप इधर ले आएँ, ये आ जाएगा 10 - 8। ठीक है, ये 10 - 8 ये आपका होल बन गया। और बाकी को आप इसी तरह से सॉल्व कर दें, 9/9 प्लस 1/9 माइनस 6/9, 9/9, 1/9, 6/9। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, अब आपका ये बन गया 2 और इसको आप जो है वो सॉल्व कर लें, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा आपका 9 + 1 - 6 और ये आपका आ गया 2 होल और ये आपका आ गया सारा जनाब 9 + 1 10 - 6 4/9। सिंपल आपका ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये चीज। ठीक है जी। तो ये आपको 2 इसमें से क्वेश्चन जो है वो मैंने कंप्लीटली करके दिखा दिए और आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। ना समझ आए इसको दोबारा देख लें, फिर अंडरस्टैंड कर लें। तो अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स में लिखें, पूछें, आपको इंशाल्लाह मैं उसका आंसर दूंगा, बताऊंगा। चलें एक और मैं आपको कर देता हूँ इसमें से क्वेश्चन। कौन सा करें जी? लास्ट वाला ही कर लेते हैं। चलें मैं F करता हूँ। ठीक है जी। ये है जी 9 होल एंड 2/5 माइनस 3 होल एंड 3/4। ठीक है, लें जी। अब मेथड आपको याद हो गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 9 को लिख लेते हैं किस तरह से, 9 की बजाय 8 + 1, 9 ही रहेगा ना। और ये हमारा आ गया 2/5, ओके, माइनस 3 होल 3/4। अब देखें इनको इक्वल करने के लिए एलसीएम क्या आएगा, ये 5 4 20 ही आएगा, उससे कम वाला कोई भी 4 के टेबल में नहीं आएगा। तो आपका ये 20 इसका एलसीएम आएगा, यानी इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आप इधर इसको कर लें। चले हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लेते हैं, 8 + 1, 2 × 4 एंड 5 × 4 माइनस 3 होल और यहाँ पे 4 × 5 एंड 3 × 5। तो क्या आ गया जी आपके पास, 8 + 1 8/20 माइनस 3 होल 15/20। डिनोमिनेटर सेम हो गया जी। ठीक है, अब देखें जी आगे आपने क्या करना है। अब 20 आया है डिनोमिनेटर, तो क्या बनेगा, 8 + 20/20 ये बनेगा ना, और 8/20 माइनस 3 15/20 ये आ गई आपके पास फिगर। और अब उसी तरह ये 3 को आप होल में से माइनस करें, 8 - 3 ये आपका होल बन गया। और बाकी आप ले लें, अब आप 20/20 प्लस 8/20 माइनस 15/20। नजर नहीं आ रहा था आपको, जाए ये आ गया जी। ये दोबारा देख लें आप कि यहाँ पे हमने जो है वो इसको 9 को हमने 8 + 1 किया, बाकी फिगर हमने वैसे ही लिखी। फिर हमने यहाँ पे जो है इसका एलसीएम 20 आया, तो हमने उसको ये सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने जो है वो देखा कि 20 हमारा डिनोमिनेटर है, तो ये फिर 1 जो हमने होल अलग किया है ये 20/20 कहलाएगा। तो उसके बाद हमने क्या किया कि ये होल को हमने अलग से यहाँ सॉल्व कर लिया, 8 - 3, और बाकी ये जो है हमने फ्रैक्शंस को अलग से सॉल्व कर दिया, 20/20 प्लस 8/20 माइनस 15/20। क्लियर? तो इससे आगे भी आप देख लें, इससे आगे क्या है जी कि अब ये आ गया हमारा 5, और ये जो बाकी हमारे फ्रैक्शंस का सॉल्यूशन है उसके लिए ये लें जी 20 इसका एलसीएम आ जाएगा, और क्योंकि ये सारे सेम है
वैसे भी देखें वो फ्रैक्शंस को अगर हल करना और वो सारे आपके सेम हो डिनोमिनेटर्स, तो आप क्या करते हैं, आप जस्ट उसके नोमिनेटर्स को आप सॉल्व करते हैं। तो ये 20 ही रहेगा। नोमिनेटर्स में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 28 माइनस 15, जो कि क्या बनेगा जी आपका 5 होल, और ये आपका इकट्ठा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 13/20। ठीक है जी, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। तो लें जी, इस तरह आपने ये एफ सेक्शन भी कर लिया, ये मैंने ए भी आपको करके दिखाया और मैंने आपको ई भी करके दिखाया। तो ये 6 टोटल क्वेश्चंस थे, मैंने 3 आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिए हैं। तो इनको भी कीजिएगा और बाकियों को भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आगे ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और ये तो इंतहाई आसान है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे बतानी है कि आप जो ये स्टेटमेंट पढ़ें तो आप अंडरस्टैंड कर जाएं कि एक्चुअली करना क्या है। ठीक है जी, तो आए इसको भी हम सरसरी फटाफट इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स। आपने स्टेटमेंट्स भी लिखनी है। परवेज साइकिल्स 1 whole and 1/4 kilometer in the morning and 2 whole 2/5 kilometer in the evening। इतने किलोमीटर मॉर्निंग में और इतने किलोमीटर इवनिंग में जो है वो साइकिलिंग करता है। हाउ फार डज ही साइकिल ऑल टुगेदर। ठीक है जी, तो टोटल कितनी उसने जो है वो साइकिल किया उसको। ठीक है जी, तो उसके लिए यानी ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि हमें करना क्या है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो जो जहां तक उसने कहा कि जी आपने स्टेटमेंट लिखनी है साथ, तो वो आपने देखना है कि आपने स्टेटमेंट लिखनी है। मैं आपको एक स्टेटमेंट के साथ लिख के बताता हूं कि आपने कैसे स्टेटमेंट्स लिखनी है। ये देखें, जैसे यही क्वेश्चन है ना, परवेज साइकिल्स 1 whole 1/4 किलोमीटर इन द मॉर्निंग। तो हम इसको स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं, ये मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूं आपका। परवेज cycles in the morning is equal to 1 whole and 1/4 kilometers. Then Parvez cycles in the evening is equal to 2 whole 2/5 किलोमीटर। ये आ गया इन द इवनिंग। ठीक हो गया जी। अब हाउ फार डज ही साइकिल ऑल टुगेदर। टोटल साइकिल्स। ठीक है जी, या आप लिख सकते हो कि साइकिल्स ऑल टुगेदर, और आप उसको क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। यानी ये आपका क्वेश्चन बनेगा 1 whole 1/4 प्लस 2 whole 2/5। ठीक है जी, ये आ गया जी ये चीज, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। और आप इसको अब आराम से इजीली आप इसको सम करके इसका जो आंसर आएगा, तो ऑल टुगेदर उतने आपके साइकिल्स होंगे। ठीक है जी, तो ये अंडरस्टैंड करना और फिर उसको इस तरह स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना जो है ये काम। ठीक है जी, नेक्स्ट को भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट देखें, तानिया एंड रिदा वर मेकिंग सम पेपर फ्लावर्स। तानिया यूज्ड दिस मीटर ऑफ पेपर। इतने मीटर पेपर तानिया ने यूज किया। एंड रिदा 1 whole 1/10 मीटर, और इतने मीटर रिदा ने यूज किया। हाउ मच पेपर डिड दे यूज ऑल टुगेदर। अगेन वही क्वेश्चन है कि तानिया यूज पेपर इज इक्वल टू, या पेपर यूज्ड बाय तानिया इज इक्वल टू 1 whole 7/10 मीटर। पेपर यूज्ड बाय रिदा इज इक्वल टू 1 whole 1/10 मीटर। एंड टोटल पेपर यूज्ड ऑल टुगेदर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। क्लियर?
ये जस्ट कि आपको जो है ना वो स्टेटमेंट लिखने की प्रैक्टिस हो जाए, मैं इसकी भी आपको स्टेटमेंट जो है वो लिखवा देता हूँ ताकि आपको जस्ट स्टेटमेंट लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये आपको आ रहा है नजर? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो ये देखें कि यहाँ पे क्या है, तानिया एंड रिदा वर मेकिंग सम पेपर फ्लावर्स, तानिया यूज दिस मच ऑफ पेपर। तो इसको आप यूं लिख सकते हैं, पेपर यूज्ड बाय तानिया इज इक्वल टू 1 होल 7 बाई 10 मीटर। ये यूनिट खास तौर पे आप ख्याल रखेंगे और जो आंसर आएगा उसके साथ भी यही यूनिट लिखेंगे। और जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं ना चीजों को, तो यूनिट्स सेम होने चाहिए। ठीक है जी। तो दूसरे नंबर पे क्या है जी, रिदा। तो पेपर यूज्ड बाय रिदा इज इक्वल टू 1 होल 1 by 10 meter, this one. Okay, how much paper did they use altogether? Total paper used by them is equal to 1 whole 7 by 10 plus 1 whole 1 by 10। ठीक है जी। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका इसका जो है ये, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वैसे भी ये बहुत इजी क्वेश्चन बना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ऑलरेडी, तो आप इसको बड़े आराम से, ये देखें 8 by 10 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 होल 8 by 10 इसका आंसर आएगा। 8 by 10 को आप मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वो 4 by 5 हो जाएगा, तो 2 होल 4 by 5 ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। और आगे उसमें मीटर आपने लाजमी लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड है जी, आफ्टर अ बैट्समैन हिट द बॉल ट्रेवल्ड दिस मीटर, इन द नेक्स्ट हिट द बॉल ट्रेवल्ड दिस मीटर, हाउ मच फर्दर डिड द सेकंड बॉल ट्रेवल देन द फर्स्ट। अब देखें ना, यहां पे आपको क्लियर हो रहा है क्या वो क्या कह रहा है कि जब फर्स्ट टाइम बॉल को हिट किया तो वो इतनी दूरी पर गई, सेकंड टाइम जब बॉल को हिट किया तो वो इतनी दूरी पर गई। अब वो कह रहा है कि यहां से फर्दर और कितनी आगे गई बॉल जब उसने सेकंड टाइम हिट किया, यहां से कितनी मजीद फर्दर आगे गई उसकी सेकंड हिटिंग के ऊपर। तो आप क्या करेंगे कि आप ये जो टोटल सेकंड वाला आ रहा है इसमें से आप ये फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से मजीद आगे बॉल जो है वो कितना ट्रैवल की है। तो ये कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी। तो अब क्योंकि ये फिर थोड़ा डिफरेंट आ गया तो मैं इसकी भी आपको इबारत लिखना का यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये देखें जी, इसको कैसे लिखेंगे, बॉल ट्रेवल्ड इन फर्स्ट हिट, फर्स्ट हिट में बॉल जो है वो कितना ट्रेवल किया, इज इक्वल टू 70 होल 3/4 मीटर। ओके, एंड बॉल ट्रेवल्ड इन सेकंड हिट, जब सेकंड हिट की तो बॉल कितनी ट्रेवल की है, 90 होल 1/5 मीटर। ओके, हाउ मच फर्दर डिड द सेकंड बॉल ट्रेवल देन द फर्स्ट। सेकंड बॉल ट्रेवल्ड
मोर देन फर्स्ट इज इक्वल टू, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा अब 90, इसको मैं इधर नीचे लिख देता हूँ आपको ताकि क्लियर नजर आए, 90 होल 1/5 माइनस 70 होल 3/4, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है जी, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये एलसीएम लेके इसको आप इक्वल करके फिर उसके बाद आप फ्रैक्शंस को सॉल्व करके फिर होल को सॉल्व करके तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, वो जो आंसर आएगा उतने मीटर जो सेकंड हिट वाली बॉल है वो फर्स्ट हिट वाली से ज्यादा ट्रेवल की है, ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका है जी, ऑन मंडे मॉर्निंग सना buys this much kilogram of potatoes. By Friday morning only this much kilogram of them are left. Monday morning Sana buys this much of potatoes and by Friday morning only this much remains. This much are left. How much of potatoes has Sana used up? Very easy. ये बड़े सिंपल वे में आपको पता चल रहा है कि ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम इतने पोटैटोज खरीदे गए और बाद में इतने जो है वो लेफ्ट ओवर हैं, इतने बच गए हैं आपके पास, इतने अभी रिमेनिंग है। तो यूज कितने हो गए कि आप ये जितने टोटल लिए तो उसमें से जो बच गए हैं उनको माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने यूज हो चुके हैं, कितने इस्तेमाल कर लिए गए हैं पोटैटोज। ओके, सिंपल यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा 8 होल 1/2 माइनस 1 होल 3/4, ये क्वेश्चन आपको बनेगा और आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। लास्ट आपका फिफ्थ वर्ड प्रॉब्लम जो यहाँ पे है वो है एट द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी मिस्टर खान हैज दिस मच लीटर ऑफ पेट्रोल इन हर कार। ओके, जब जर्नी स्टार्ट किया तो उस वक्त दिस मच लीटर ऑफ पेट्रोल उसकी कार में मौजूद था। बाय द टाइम शी रीचेस हर डेस्टिनेशन ओनली दिस मच लीटर ऑफ पेट्रोल इज लेफ्ट। हाउ मच पेट्रोल हैज द कार यूज? सेम बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है कि जब स्टार्ट किया तो टोटल जो कार के अंदर पेट्रोल मौजूद था वो इतना था और जब जर्नी खत्म की डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो उसके बाद इतना पेट्रोल बाकी रह गया था। तो यूज कितना हुआ? तो जितना टोटल था उस जितना बाकी रह गया उसमें से माइनस कर दें, जो आंसर आएगा उसका मतलब उतना जो पेट्रोल है वो इस्तेमाल हो चुका है। तो सिंपल इसमें भी जो है आपने इसमें से इसको माइनस करना है, लेकिन इसकी भी मैं आपको स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करवा देता हूं यहां पे। कैसे? टोटल पेट्रोल इन कार इन दी स्टार्ट, शुरुआत में कितना पेट्रोल था जी? 15 होल 2/5 लीटर। ओके जी, देन पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर रीचिंग डेस्टिनेशन। जब डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो कितना पेट्रोल बाकी बच गया, रह गया? वो है जी 3 होल 3/4 लीटर। ठीक है जी, तो हमने करना क्या है कि हाउ मच पेट्रोल हैज द कार यूज्ड। ओके, द पेट्रोल used by the car is equal to 15 होल 2/5 जो का टोटल था माइनस 3 होल 3/4 जो कि रिमेनिंग रह गया। अब इसको आप माइनस करेंगे, जो आपका रिप्लाई आएगा उतने लीटर पेट्रोल आपका यूज किया है कार ने। ठीक है जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज आल्सो। सो आप इसको भी बड़ी आसानी से आप उसी तरह फ्रैक्शंस को सॉल्व करके और फिर होल्स को सॉल्व करके तो आप इसका आंसर ले सकते हैं। उसके लिए पहले आपको
एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका 20 आएगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह जनाब ये आपकी ये आपकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जो एक्सरसाइज थी आपकी ये कंप्लीट हुई 3C। और अब इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके बाद जो है अब आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और इसकी एक्सरसाइज है 3D। तो फिर हम 3D एक्सरसाइज को भी करेंगे, ये भी काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, इसको भी हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्वेश्चंस को हल करते हुए आए, कोई आपका क्वेश्चन हो किसी किस्म